कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फिर आप उससे बहुत बिल्ड कर लें, कोई बिल्कुल जाके ठीक, बिजनेस शुरू बिल्कुल कर ठीक। लें. सो आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं वहाँ से ही अपना करियर बिल्ड करूँ. व्हेन आई वाज इन मैट्रिक्स आई डिसाइडेड कि मैंने मैथ्स कॉम करना है. जो लोग पढ़ के अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको व्यू थोड़े आ रहे हैं, और जो रैंडमली मेस अप कर रहे हैं देयर गेटिंग मोर लाइमलाइट। रास्ते में जाते जाते मैंने ऐसे किसी की ना बुके की रील डाल दी, उस पे 10 मिलियन व्यूज आ गए. थोड़े हैं 10 मेरी मिलियन। अपनी शक्ल पे नहीं आए. दिस इज द प्रॉब्लम. हम देख रहे हैं कि जो लोग कमा रहे हैं टिकटॉक से या यूट्यूब से, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है. व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? हम्म. क्या एजुकेशन ली, और उसके बाद फिर जो फर्स्ट जॉब जिस तरह यू स्टार्टेड वेरी अर्ली वो क्या थी, एंड हाउ यू डिसाइडेड, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है मेरी नज़र में कि आप 18 साल की उम्र में तो लोग कहते हैं कि कौन सा काम, हम्म. कैसा काम, यू नो इट्स अ वेरी एंजॉयबल एज उस तरीके से। सो इतनी जल्दी इतना फोकस कैसे लाई? अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हम्म, दैट यू हैव टू बी मैच्योर इनफ. ठीक है। सो व्हेन ट्रू। आई वाज वेरी यंग, सो माय फादर गॉट इल. ओके। सो उससे पहले भी लेकिन मेरे जहन में ये था कि आई हैव टू डू समथिंग. आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली ओके। एंड द ओनली गर्ल. सो मैं शुरू से एक बड़ा मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान थी. हम्म। हूँ अभी भी. इट्स हम्म। नॉट. और भी ज्यादा हाँ, अब तो और भी रिस्पॉन्सिबल, वक्त और के भी साथ साथ ज्यादा। आपको ज़िंदगी बड़ी चीज़ें ट्रू, सिखा ट्रू, देती है. ट्रू, ट्रू। सो कुछ उस्ताद ऐसे मिले कि जिन्होंने ठीक। कहा कि आपको अपने अंदर की पोटेंशियल देखनी चाहिए कि आप उसे कैसे अर्न कर सकते हैं. तो कुछ हम्म, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फिर आप उससे बहुत बिल्ड कर लें, कोई बिल्कुल जाके ठीक, बिजनेस शुरू बिल्कुल कर ठीक। लें. सो आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं वहाँ से ही अपना करियर बिल्ड करूँ. सो आई नो राइट। दैट कि माई स्पीकिंग पावर इज़ वेरी गुड, माई हम्म, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. हाँ। सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट आई हैव टू गो इनटू दिस फील्ड ट्रू। जो जिसका मुझे शौक भी है, जिसकी क्रिएटिव सेंस अल्लाह ने मुझे ऑटोमेटिकली दी भी दी है। है. तो मुझे उसी को ही परसू करना चाहिए. बिल्कुल ठीक। सो व्हेन आई वाज इन मैट्रिक्स आई डिसाइडेड कि मैंने मैथ्स कॉम करना है. ठीक अच्छा, है. यू हैड दैट क्लैरिटी। हाँ हाँ, आई हैव दैट क्लैरिटी. चलो मेरे से तो बेटर हो, मैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के मैथ्स कॉम में आया था। चलो कभी तो किसी यू टर्न लिया, डायरेक्शन मिल ट्रू, गई. ट्रू, ट्रू, होता ट्रू। है ऐसे हाँ, अक्सर. हाँ, लेकिन उसमें फ़ायदा ये भी था कि आपके पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव होने चाहिए. हाँ। उन्होंने कभी ये ये नहीं बहुत कहा बहुत कि इम्पोर्टेंट। जो हमने कहा है वही करना है. पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर कह दिया तो वही बनना है. बट इस ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. उन्होंने कहा ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू डू in your life, and I बिल्कुल have ठीक। that confidence and faith in myself. So I joined Punjab University क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, बहुत पुराना भी नहीं ज्वाइन नहीं किया है, था हाँ, आई यार. नो, आई नो। तो हमने जितने भी टीवी एंकर्स देखे थे वो सब पीयू पंजाब से थे, यूनिवर्सिटी से पंजाब निकले हुए यूनिवर्सिटी से थे. थे, बिल्कुल। ऑल द ग्रेट एंकर्स, ऑल द ग्रेट ट्रू, राइटर्स, दे आर ट्रू, फ्रॉम द ट्रू, पंजाब यूनिवर्सिटी. ट्रू। सो आई डिड मैथ्स कम्युनिकेशन वहाँ से. लेकिन हमारे दौर में हमने पता नहीं क्या क्या देख लिया. वी आर दैट जेंजी, उस जमाने वाले जिन्होंने वाकई। पिछला मिलियंस का भी सारा देख लिया है, जन अल्फा भी देख लिया सही है. बात है। उस दौरान में आ गया कोविड. ठीक हाँ, है. एंड दैट वाज टाइम जब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था 2019-20 का टाइम है। 2019 में. तो काम मैंने बहुत ही अर्ली शुरू कर लिया था. व्हेन बिल्कुल आई ठीक, वाज इन थर्ड सेमेस्टर. ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे जब तक मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी थी. सो आखिरी साल में जब कोविड आया, आपको पता है कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया था वो सारा चेंज होके आ गया डिजिटल पे. ऐसे ही वो दौर था लिटरली. ट्रांजिशन आई रैपिड। इतनी फास्ट ट्रांजेक्शन थी. मैं तो काम कर रही थी उस टाइम, मीडिया में काम कर रही थी. बिल्कुल और फिर ठीक। वो एड्स पे बैन लग गए, एड्स कट ऑफ होना शुरू हो गए चैनल से, डाउन हाँ, साइजिंग शुरू हो बहुत गई. जल्दी, बिल्कुल। वो इतना खतरनाक दौर था. हम जो बड़े पैशनेट होकर गए कि हम तो मोराल एक दफा बिल्कुल जमीन के साथ टीवी ला पे गया। ये कर सही देंगे, बात है, वो कर सही बात देंगे, है। हम इतनी मेहनत कर कर के यस, वहां जा यस, रहे हैं, यस, पढ़ यस, के यस। जा रहे हैं. हमारी तो एक रे पे, टे पे, नून पे, गाफ पे इतनी, मैं कहती हूँ, क्लास हो जाती थी. हाँ, और फिर वो दौर हम साथ साथ देख रहे हैं. सेम एज के बच्चे जो टिकटॉक पर आ रहे हैं, ठीक ऐसे है, ही है। एंड दे आर अर्निंग अ हाँ, लॉट, दे आर गेटिंग फेम. हाँ, ट्रू। सो वो दौर था जब मुझे पता चला कि नाउ ज़ेबा यू हैव टू स्विच. और लास्ट मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन कर ली एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर पे. क्या बात है। वैसे वो तो हेल्प कर रही है अब। वो तो फिर एक स्मार्ट डिसीजन था ना. सही। मैस कॉम वैसे हमारे, मुझे लगता है शुरू करते
और हमारे ही खत्म करते उठ के गिर भी वो गया, चेंज हो गया, डायनामिक्स ही चेंज हो गए। बिल्कुल ऐसे डायनामिक्स ही है, चेंज हो ऐसे ही गए। है, मतलब ऐसे ही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बूम था, हाँ, और देखते देखते हर बच्चा जिसने, क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था, थ्योरेटिकली उसने ट्रू, कहा कि मैंने इसी में ही अपनी ट्रू, स्पेशलाइजेशन करनी है, ट्रू। बट मैं तो वो देख रही थी वहाँ पर काम करते हुए। तो देन आई डिसाइडेड कि अगर यहाँ पर किया आगे तो मर जाऊंगी। सो आई डिसाइडेड कि पीआर एडवर्टाइजमेंट करो ज़रबा, कल को कॉर्पोरेट में स्विच करना है तो स्विच इट विल करना हेल्प, है, एंड यू डिड दैट, एंड आई डिड दैट। डिग्री में भी और स्विच में भी। अच्छा, मैं इसी इसी बात को आगे लेके, बिकॉज मेरा वक्त थोड़ा सा और पीछे चला जाता है, मैं हाँ, आपसे थोड़ा पीछे हूँ। तो आई वाज डूइंग अपनी 2012 में मैंने डिग्री शुरू की थी, अच्छा। और 2012 में मैंने फर्स्ट ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड आई फेल्ट कि मैंने डिग्री चेंज करनी है, एंड आई शिफ्टेड टू मैस कॉम। और 2013-17 के जो 4 इयर्स थे, इन 4 इयर्स में जब हमने डिग्री स्टार्ट की तो 2013 पाकिस्तान में हर महीने ना एक नया चैनल खुल रहा था, मतलब यही हर था हाल, लिटरली। और हाँ। मुझे लगता था कि जब तक मेरी डिग्री खत्म होगी मेरे पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। हाँ। एंड खैर आई वाज लकी, मैं एज अ स्टूडेंट ही लाहौर न्यूज़ ज्वाइन कर लिया था लॉन्चिंग टीम के टाइम पे 2016 में। बट ये है कि मैंने जब वो फील किया कि बाय द टाइम वी ग्रेजुएटेड डाउनफॉल हैड स्टार्टेड, एंड जो आपने बात की, कोविड वाज एक्चुअली लाइक अ नेल इन द कॉफिन। मतलब उसके बाद तो रैपिड डाउनफॉल था, बट आपने वो ट्रांजिशन बड़ी अच्छी रखी। हाँ। अब जो रीजन मैंने ये मेंशन किया है इज कि आपकी एक बड़ी अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, एंड राइट नाउ यू गॉट अ वेरी गुड बहुत फॉलोइंग ऑन। अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं खुद फॉलो करता हूँ, एंड रील्स जो है आए दिन मिलियंस में जा रही होती हैं, मैं देख रहा अब हूँ। वो कोई एक आधी चली जाती है बीच में से, आपको पता है रास्ते में जाते जाते मैंने ऐसे किसी की ना बुके की रील डाल दी, उस पे 10 मिलियन व्यूज आ गए। थोड़े हैं 10 मेरी मिलियन। अपनी शक्ल पे नहीं आए, दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको बताऊं, फॉलोवर तो बहुत लोग खरीद लेते हैं, आपकी एंगेजमेंट अच्छी है। हाँ, ये क्योंकि बड़े वो ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक है, हाँ ऑर्गेनिक फॉलोवर से 20 गुना ज्यादा आपको व्यू आ जाते हैं। हाँ हाँ, इतनी ऑर्गेनिक ट्रू। है वो, तो इतनी ऑर्गेनिक। अच्छा, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस। एजुकेशन आपने कन्वेंशनल ली, हमारे ग्रोइंग अप हमारे टाइम में मैथ्स कॉम बड़ी एक वो है, बट जनरली कन्वेंशनल डिग्री, सहाफत, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी वो है। करियर आप क्या समझते हैं राइट नाउ इन कन्वेंशनल एजुकेशन का कितना रोल है? और ये जो न्यू प्रोफेशंस आ चुके हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, अच्छा क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक स्टॉक्स का दौर होता था, आज क्रिप्टो का दौर है, ऐसे ही। सो इनका क्या कंपैरिजन है आपकी नजर में? अच्छा, कन्वेंशनल स्टडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, आपके कमाने का ज़रिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि मैं पढ़ना ही छोड़ दूँ, हाँ, ठीक है। आजकल well said. हम देख रहे हैं कि जो लोग कमा रहे हैं टिकटॉक से या यूट्यूब से, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। बहुत कम है जो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। मोरू इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। अब I वो also बंदा like it. इतना अच्छा कंटेंट डालता है, लेकिन उसके वो व्यूज़ नहीं नहीं है। आता। और वो बंदे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली हुई, पता नहीं ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बात बहुत ज़्यादा, पर हाँ, ये खुद में बैठ के सोच रही थी, हाँ, जब आपको पता होता है ना कि क्या बोलना है, आपने पढ़ा हुआ है, ट्रू, आपको 4 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ट्रू, है, ठीक है। ट्रू, बेशक आप कमाएं, आप कमाने से किसी को ट्रू, मसला नहीं है, ट्रू, पर आप क्या बता रहे हैं, ट्रू, आप कितना बोल रहे यस, हैं, यस, कहाँ बाउंड्री लगानी है, कितना नाप तोल के बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू, तो एग्रीड। ये ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल स्टडी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरी एक ये भी एनालिसिस है, वो एक अलग डिबेट है पूरी, कि जो लोग पढ़ के अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको व्यू थोड़े आ रहे हैं, हाँ, और जो रैंडमली मैसअप कर रहे हैं देयर गेटिंग मोर लाइमलाइट। शायद लोग देखना वो चाहते हैं, ठीक है। पहले दौर में ये होता था कि बहुत ज़्यादा लोग बैठते थे जब, तब ही किसी की गॉसिप होती थी, ट्रू, ठीक है। तब ही किसी की बिचिंग होती थी। अब ऐसे ही तो है, चल रहा चल है, रहा है। अब अच्छा उसने उसको वो कह दिया, उसने ये कह दिया। हमें बड़ा मजा आता है जब किसी की कंट्रोवर्सी आती है सामने, ठीक है। या जब किसी के साथ ये होता है, अच्छा देखा कितना हवा में उड़ रहा था, अच्छा देखा नजर लग गई है, अच्छा देखा ऐसे हुआ नजर तो है, ये तो बहुत ज्यादा ठीक लगती है। है। तो हम बहुत ज्यादा शायद, आई डोंट नो, बीच में सिंपैथी भी करते हैं लोग, लेकिन एंजॉय भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखा ये अनपढ़ उठ के बोल रहा है, या ये ऐसे कर रहे हैं, या इनको पता नहीं है क्या करना है। तो लोगों को एक गॉसिप का मीडियम मिल गया है वहां पर। वैसे बात हो गई नजर की, डू यू बिलीव इन नजर? आई डू, रियली डू। अंबानी के बच्चों को क्यों नहीं लगती नजर? यार उनके पास इतना ज्यादा है, मुझे लगता है उनको लगती भी है तो वो दोबारा इतना हमारे पास है इतना, लगती है तो हमें समझ नजर आती लगने है। की देर होती हाँ, है लगने की देर मतलब कि नहीं, बट वेरी ट्रू। ये भी बड़ी लोगों ने बेचारे के शादी के नीचे इतने इतने इस तरह के कमेंट किए हुए थे कि इनको क्यों नहीं नजर हाँ, लगती। नहीं नहीं, अल्लाह ना लगाए, किसी को भी ना हाँ, लगाए, वो कोई भी हो, कहीं पे भी रहता ट्रू, हो, वेरी ट्रू। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।